नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आइए हम लोग आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट की बात की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक अस्थायी प्रभाव है जो पाई बंधन के पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिएजेंट के अटैक से उनके डिस्प्लेसमेंट की व्याख्या करता है। जैसे ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। तो जब रिएजेंट का अटैक होगा तो रिएजेंट के अटैक से ये पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर को होगा, देख रहे हैं? तो मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव, जो अधिक इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है उसके तरफ होता है और इसके कारण उस पर क्लियर पॉजिटिव चार्ज और इस पर क्लियर निगेटिव चार्ज और इस पर क्लियर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली बात यही है कि यह एक अस्थायी प्रभाव है, अनस्टेबल इफेक्ट। ये पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो इस पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन पाई बॉन्ड। ये बंधन के टूटने के बाद समाप्त हो जाएगा और रिएजेंट के अटैक से ये प्रभाव इफेक्टिव होगा, प्रभावी होगा। तीसरी बात, ये प्रभाव जो होता है इसको ई के द्वारा सूचित करते हैं, या दो प्रकार का होता है, एक को प्लस ई और दूसरे को माइनस ई। प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। अब ये प्लस ई इफेक्ट क्या है? तो प्लस ई इफेक्ट तब होगा जब यहाँ इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होगा या और इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इस पे माइनस चार्ज है। तो ये जो है ना, ये वाला जो प्रभाव ऊपर दिया गया है, ऑक्सीजन जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। यानी ये यदि ग्रुप मोर निगेटिव है और इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच रहा है और कार्बन पर प्लस चार्ज हो रहा है, तो इस प्रभाव को हम लोग माइनस ई इफेक्ट कहेंगे। और यदि यहाँ पॉजिटिव ग्रुप होता और प्लस चार्ज माइनस चार्ज कार्बन के ऊपर होता तो इसको हम लोग प्लस ई इफेक्ट कहते हैं। अगली बात, यह प्रभाव पाई बंधन के टूटने की व्याख्या करता है। एक्सप्लेन द फ्यूजन ऑफ पाई बॉन्ड। पांचवी बात, एक मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। यदि पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन है,
ये पाई बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के कारण पोलराइजेशन हो, तो इसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। दैट इज मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है? तो पाई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां आता है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा और इसके पास नहीं, इसके पास नहीं, ठीक है, इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। यहां से ये बॉन्ड यहां आएगा तो ये कार्बन तो इन्वॉल्व है उसमें, इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज होगा और इस कार्बन क्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज होगा। ये प्रभाव जो है मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। ये मेसोमेरिक इफेक्ट को कैपिटल एम से सूचित करते हैं और ये भी दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट और दूसरे को बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट, जिसके कारण ये प्रभाव हो रहा है उस पर जो चार्ज क्रिएट होता है, जैसे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो इसको प्लस एम इफेक्ट कहा जाएगा। तो माइनस एम इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है ये हम लोग समझ गए। नंबर 5, जब मेसोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक साथ प्रभावी होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेटिव इफेक्ट। दैट इज टॉटोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। इसके कारण एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, यानी ये बॉन्ड परिवर्तन होता है और बॉन्ड का स्थान बदलता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, यानी पाई बंधन टूटता है। तो इसके कारण एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में बदल जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉटोमेरिक इफेक्ट। अगली बात कि यदि इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दोनों एक साथ विपरीत दिशा में प्रभावी हो, तब विपरीत दिशा में लगे हों तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्रभावी होता है। जैसे ये अगली बात, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट more effective than that of inductive effect। अगर दोनों एक साथ विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो उन परिस्थितियों में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मोर इफेक्टिव होता है। और अगली बात कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का उपयोग अनसैचुरेटेड बॉन्ड जहां होता है, मल्टीपल बॉन्ड जहां होता है, वहां पर एडिशन रिएक्शन के को एक्सप्लेन करने में होता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक्सप्लेन्स इलेक्ट्रोफिलिक
और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैं इस रिएक्शन को बताने वाला नहीं हूं, मैंने तो केवल डिस्प्लेसमेंट बताने का प्रयास किया है। ये रिएक्शन का वीडियो पहले ही बना हुआ है और आपके चैनल पर पड़ा हुआ है। इसको आप लोग वहाँ से एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले ही हमने बताया हुआ है, तो उसको यहाँ से देखेंगे। आज इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को ठीक ठीक पढ़ेंगे और इसका अभ्यास करेंगे, इसको देखेंगे, पीछे इसका जहाँ उपयोग हुआ है उसको भी आप लोग देखेंगे और अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। अगले वीडियो में फिर अगला प्रभाव आपको बताया जाएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।